हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे पति शादी के सिर्फ एक हफ्ते बाद ही हमेशा के लिए इस दुनिया और मेरी ज़िंदगी से चले गए। मैं टूटी तो बहुत, लेकिन मुझे शादी मेरे सौतेले परिवार ने मेरे सौतेले भाई के बेटे से कर दी। तब मेरी उम्र केवल 14 साल की थी। मैं खुद को बच्चा समझती थी, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मेरा नाम कल्पना है। मेरी माँ किसी और के साथ चली गई थी और पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। घर पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। सौतेली माँ भी मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। 18 साल की उम्र में उसने अपने लिए दूसरा विवाह किया और मुझे सारा घर संभालना पड़ा। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और घर का काम भी करती थी। मेरे पिताजी अक्सर कहते कि मेरी शादी तो कभी नहीं होगी, तू तो बस नौकरानी की तरह काम करेगी, ऊपर से 15,000 रुपये घर खर्च के लिए कमाना पड़ता। शायद यही वजह थी कि मैं अंदर ही अंदर उदास रहती थी। लेकिन एक दिन मेरी सौतेली माँ ने कहा कि उसने मेरे लिए रिश्ता देखा है। पहले मुझे मजाक लगा, मगर फिर उसने बताया कि सब तय हो चुका है और 1 महीने में शादी होगी। मुझे आश्चर्य हुआ, पर खुशी भी हुई कि मेरी ज़िंदगी नया मोड़ ले रही है। दिल की बातें अब भी मैं किसी को कह पाऊँगी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरी सौतेली माँ मुझे कभी शादी नहीं करने देगी। शादी की तैयारियों के बीच पहली रात मेरे पति बहुत संकोची लगे, नीचे ही बैठे रहे और मुझसे नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाए। कमरे में जब मैंने उसे देखा तो वह बहुत अच्छे इंसान निकले। उनका सम्मान करना मुझे अच्छा लगा। उनकी माँ और एक बहन थी और उनकी बहन का 14 साल का बेटा भी था, जिसका नाम शिवा था। पिता ने बताया कि शिवा के पिता उसके 2 साल के होने पर गुजर गए थे। तब से वह वहीं उसके पिता का स्थान निभा रहे थे और हर रात उसे सुलाते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि अब तुम ही उसकी देखभाल करना। मैंने कहा कि चिंता मत करो, मेरे लिए वह छोटे भाई जैसा है। पति ने समझाया कि वह बहुत भावुक और उसकी कमज़ोरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसका साथ देना। मुझे भी लगा कि अगर मुझे अपने पति को खुश करना तो उनके भतीजे के कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए। मगर शादी के कुछ दिन बाद शिवा ने अजीब बातें पूछनी शुरू कर दी। जैसे आप लोग साथ सोते हैं, वह सहज होकर सवाल करता, मानो उसे कुछ पता ही नहीं, और मैं बहुत शर्मिंदगी हो जाती। शाम को मैंने अपने पति से कहा कि बच्चे के दिमाग में ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए। तो उन्होंने समझाया कि उम्र की जिज्ञासा है, बच्चे मासूम होते हैं, उनके सवालों का बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे तब लगा कि मेरे पति अपने भतीजे से सचमुच बहुत भावुक रूप से जुड़े हुए हैं। फिर भी मैंने कभी कोई बुरा विचार नहीं किया। हमारी शादी को केवल 1 हफ्ता हुआ था और पति मुझसे फिल्मों की तरह बातें करते, मेरी आंखों में देखते और कहते कि तुम ही मेरी हीरोइन हो। वह मुझसे नज़दीक बैठते और बातें करते, लेकिन तभी मुझे याद आया कि घर वाले बुला रहे हैं और मैं चुपचाप उठकर चली गई। यह सब मेरे लिए अजीब था, क्योंकि अब सब कुछ बहुत जल्दी बदल गया था। जैसे ही मैं इस घर में आई थी, लोगों को लगा कि मैं सबको अपनी उंगली पर नचा रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो बस वही कर रही थी जो मेरी जिम्मेदारियाँ थी।
मेरे पति हमेशा यही कहते कि माँ का ख्याल रखना और उन्हें खुश रखना। इसलिए मैंने पूरे घर को अच्छे से संभालने की कोशिश की और कभी किसी से उल्टा जवाब नहीं दिया। लेकिन हमारी शादी को 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि अचानक दुखद खबर मिली कि मेरे पति इस दुनिया से चले गए। पहले तो सबको यह खबर झूठ लगी, लेकिन जब उनका शव घर आया तो सबके होश उड़ गए। मेरी ननंद और उसका बेटा शिवा बहुत रो रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह खबर गलत हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि मेरे पति अब नहीं रहे। मेरे ससुराल वाले कहने लगे कि इस दुख से उबरने के लिए वो मुझे मायके भेज देंगे, लेकिन तभी मेरी सौतेली माँ और पिता जब मुझे लेने आए तो मैंने ऐसी बात कही कि जिससे सब चौंक गए। मैंने कहा कि मैं मायके वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पति के जाने के बाद अब इस घर की जिम्मेवारी मुझ पर है। यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे ससुर बूढ़े हैं, मेरी सास बीमार है और मेरी ननद विधवा है जिसका बेटा अभी स्कूल में पढ़ रहा है। अगर मैं भी चली जाऊं तो घर कैसे चलेगा? कमाने वाला कोई नहीं होगा, सब भूखे मरेंगे। लेकिन मेरी इस बात पर घर में बहुत बहस हुई, खासकर मेरे पिता और सौतेली माँ के बीच। रिश्तेदारों को बुलाकर पंचायत जैसा माहौल बनाया और आखिर में यह निर्णय निकाला गया कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो मेरी फिर से शादी करनी होगी। सब ने आपस में बातें की और कहा कि शादी विधवा से कौन करेगा? वैसे भी आजकल तो कुंवारी लड़कियों के रिश्ते मिलना मुश्किल है। तो यह अच्छा लगा कि घर के भीतर ही इसका समाधान हो। सब ने मुझे मेरे ही भांजे शिवा से शादी करने का फैसला कर लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी अजीब शब्दों में कहा कि अगर यह हमारे घर वापस आ गई तो हमें क्यों फ़ायदा, यही रहे तो नाम भी बना रहेगा और घर भी चलता रहेगा। मुझे यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरी राय किसी ने नहीं मानी। मुझे ज़बरदस्ती शादी के लिए तैयार कर दिया गया। मेरे सिर को पकड़कर जबरन फेरे करवाए गए। मैं मना करती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। शादी के बाद पहली रात जब मुझे कमरे में जाने को कहा गया तो मैंने जिद की कि मैं अंदर नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी ननद और बाकी लोग पीछे पीछे आए और कहने लगे कि आज तो सुहाग रात है, अगर तुम कमरे में नहीं गई तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। वह तुम्हारे पति की मौत का बदला तुम्हें भुगताना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्या तुम अपने ही पोते को मारना चाहती हो? मैं डर और मजबूरी में चुप रही। अगली सुबह मैंने सहेली को यह सब बताया तो वह भी रो पड़ी कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। मोहल्ले में काम करने अब मुझे घर चलाना पड़ता था। 40 दिनों में ही 60 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई थी और मन में बहुत पीड़ा रहती। मुझे अक्सर भांजे के कमरे में भेज दिया जाता था, जबकि मैं चाहती थी कि वह अपना कमरा रहे और मैं अपना, पर लोग ज़बरदस्ती कर देते थे और कई दिनों तक मुझे धक्का मुक्की और मार पड़ती रही। मैं बहुत कायर महसूस करती थी कि मेरा जीवन इतने संघर्षों में कट गया है। एक दिन मेरे भांजे ने मुझसे हुए सूर्य में कहा मैं भाग जाऊं तो वह मेरी मदद करेगा। वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, पर मेरा मान मर्यादा का सवाल है। भागकर मैं बदनाम हो जाऊंगी, इसलिए मैं रुक गई। फिर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वह बच्चा नहीं, कुछ अलग है। उसने बताया कि वह मुझे पहले से ही पसंद करता था और मुझे शांति से रहने नहीं देता। जैसे जैसे वह निकट आता गया, वह मेरे प्रति साहस का प्रदर्शन करने लगा और मैंने देखा कि वह एक केवल महसूस ही नहीं बल्कि कुछ सीमाएं पार कर रहा था। एक रात जब वह कमरे में आया तो उसने मेरी ओर बहुत मीठे अंदाज में
देखने लगा। मैं चौंक कर जानना चाहती थी कि यह सब क्यों कर रहा है। मैंने कहा कि मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब। पर वह चुप रहा और कहने लगा कि तुम बहुत प्यारी हो। फिर धीरे धीरे उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे किस करने की कोशिश की। मैं डरकर विरोध करने लगी, पर वह जिद पर अड़ा रहा। मैं सोचने लगी कि इतनी जल्दी शादी करके हमने क्या खो दिया है। मेरी ज़िंदगी ही बिखर गई और उस बच्चे की हरकतों से मैं भीतर तक टूटती हुई थी। फिर भी मैं अपनी इज्जत और सपने, बच्चों के भविष्य के लिए सहन करती रही। वह मेरी आंखों को ऐसी निहार रहा था जैसे आज तक किसी ने निहारा हो। मैंने पूछा, मेरा चेहरा क्यों चुपचाप देख रहे हो? वह कुछ बन बनाकर चुप रहा था। थोड़ी देर डरने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर चुप्पी ठोक दी और मुझे चौंक कर कहा कि तुम्हें अपने पति से बहुत किसी नहीं मिली क्या? अगर तुम ऐसे बोलोगी तो मुझसे चिल्लाना मत, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने कहा कि अब इतना सब कुछ सहन कर मैंने ज़मीन खो दी है। क्या तुम मेरे पति हो? तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा कि तुम्हें पहले ही नज़र में पसंद कर गया था। क्या तुम खुद नहीं जानती? उसने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे मामा को मार दिया। यह सुनकर मैं कमरे की दीवारों को सुनने लगी। उसने खुद माना कि उसने ही मेरे मामा के ब्रेक छोड़कर कर दिए थे। ब्रेक फेल होने से जब गाड़ी थोड़ी आगे गई तो नियंत्रण खो गया और हादसा हुआ और वह दुनिया छोड़ गया। यह सब सोचकर मैं सदम रह गई कि जिसे मैं बच्चे समझती थी वही मेरा पति मानने वाला निकला। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि भागना चाहूँ, पर उसने मुझे अपने पास खींच लिया और तब से जब से मुझे यह सच्चाई मालूम पड़ी, मैंने झटका खाकर 1 हफ्ते तक बेहोश रही। चिल्ला चिल्ला कर मैंने सबको बताया कि किसी ने विश्वास नहीं किया। सब कहते रहे कि ऐसा मासूम बच्चा कभी अपने मामा को कैसे मार सकता है। मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, या तो मैं खुदकुशी कर लूं या सच्चाई सबके सामने ला दूं। मैंने हिम्मत की, सबूत जुटाए और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसे उम्र कैद की सज़ा हुई। मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकी, माँ के पास चली गई। बाद में मेरी ननद भी दूसरी शादी हो गई और वह भी खुश है। मुझे शादी ननद के साथ करती गई और अब मेरी नई ज़िंदगी बस उसी के साथ है। मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ और वो ही ज़िंदगी गुजर रही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी इस की तकलीफ़ देखूंगी और अपने पति को आज भी बहुत याद करती हूँ। काश वह ज़िंदा होते तो मेरी ज़िंदगी कितनी अलग होती। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।